नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं तो ठीक ठाक हूँ। आप लोग अपना बताइए कैसे हैं। हम लोग आज बिहार सिलेक्शन की 247 में मैथ के कुछ सवाल को लेकर के आए हैं, जो कि PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है और स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। किसी ने जितना भी हम लोग सवाल आज बनाए हैं, किसी न किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, हम लोग अभी कमी नहीं है। क्या है 645। तो 645 में क्या मांग रहा है? स्थानीय मान मांग रहा है। इसमें सिंगल एक ही बात कह रहा है, सिर्फ स्थानीय मान निकालने के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, पहले एरो से समझ लीजिए ये क्या है। 645 में किसका मांग रहा है? 4 का। किसका मान मांग रहा है? 4 का। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 4 लिख लेना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे, यानी जिस संख्या का स्थानीय मान मांग रहा है उस संख्या के बाद कितने अंक हैं, अंक है या नहीं है तो कितना है, इस बात पर हम लोग विचार करते हैं। तो इस 4 के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, वो भी क्या है? 5 है। तो जितना अंक रहेगा उतना हम लोग को क्या करना है? शून्य लगा देना है। तो इसको क्या करेंगे, एक ठो शून्य लगा। अगर एक और अंक होता तो एक और शून्य लगा देते। यानी जितना अंक रहेगा उतना हम लोगों को क्या करना है? शून्य चिपकाते जाना है। तो 645 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 40 होगा। हो गया। चलिए, हम लोग को अब एक और सीखना है इसी तरह से। मिटा लीजिए इसको। मान लीजिए लंबा संख्या तो लिखा रहेगा 43 32 32 43 23 2, यानी 43,232 लिखा रहेगा। तो इसमें कहेगा 3 का स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान मांगेगा? 3 का स्थानीय मान। यानी इस 3 का स्थानीय मान मांग रहा है। तो क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब अंक को गिनती कर लेना है, कितने अंक है इसके बाद? 1 2 3। 3 के बाद कितने अंक है? 3। तो इसमें क्या करना है, 3 को लिख देना है, बस हो गया। 3 ठो शून्य इसमें चिपका देना है, बस इसका ये अंतर आंसर हो गया। और इसी में इसी 3 का अगर जातीय मान मांगता तब क्या करते? कभी कभी ऐसा कह देगा 43,232 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो इस जातीय मान का मतलब होता है स्वयं वही मान। जातीय मान का मतलब खुद से वही मान। यहाँ पर जातीय इसको लिख लेना है नोट में। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस स्थान पर है और उसके बाद जितना संख्या है उतना जीरो हम लोग को लगाना है। और जातीय मान का मतलब होता है कि जिस स्थान पर है बस उस संख्या को लिख लेना है। तो यहाँ पर 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। और दोनों का अगर अंतर कहेगा, अंतर निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग को क्या करना है, इस दोनों का अंतर कर देना है। चलिए, हम लोग सीखते हैं इसको और एक एग्जाम्पल के साथ। स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखते हैं। मान लीजिए नोट में इसको भी दे दीजिए। उसके बाद इसका हम लोग दो ठो क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए, लिखा रहेगा 44,755 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मानों के
बीच का अंतर क्या होगा? क्या कह रहा है? 44,755 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मानों के बीच का अंतर क्या होगा? इसमें अंतर मांग रहा है। सबसे पहले लिख दीजिए 44,755। इसमें किसका मान मांग रहा है? 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो जिसका स्थानीय मान और जातीय मान मांग रहा है उसको पहले एरो से दिखाइए। तो इसका स्थानीय मान पहले निकालिए। स्थानीय 7 लिख दिए और गिनती कीजिए कि कितने अंक है। 7 के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, कितना हो गया? 2। तो 2 ठो इसमें शून्य चिपका दीजिए, हो गया। और इसी 7 का क्या मांग रहा है? इसी 7 का जातीय मान भी मांग रहा है। जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है? स्वयं वही संख्या होता है, जिसका जातीय मान मांगेगा वही संख्या होता है। जातीय मान निकालने में हम लोग को जिसका मान मांगता है उसी को लिख देते हैं। जातीय मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो इसका जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। बस अंतर कह रहा है, दोनों को क्या कर देंगे? घटा दीजिए। 700 में 7 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 693। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस चलिए एक और हम लोग देखते हैं। एक नहीं, 3 सवाल हम लोग लिखते हैं। में 5 का जातीय मान, दूसरा में 56,343 में 6 का स्थानीय मान। तीसरा नंबर लीजिए 62,672 में 2 में 62,672 में 2 का स्थानीय तथा जातीय मानों के बीच अंतर क्या होगा? कितने सवाल हो गए? 3 सवाल हो गए। इस तीनों सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है। क्या करना है? करके बताना है। तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान खूब अच्छा तरह से समझे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल कहता है, 2 नंबर का सवाल कह रहा है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 है। तो 4a प्लस 3b माइनस c रेशियो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 है। हम लोग को निकालना है 4a प्लस 3b माइनस c रेशियो a प्लस b प्लस c। तो ये जो बट्टे में दिया हुआ है इस टाइप का जब रहेगा तो उसको ऐसे बदल दीजिए। a का वैल्यू 2 होता है, फिर b का वैल्यू 3 होता है और c का वैल्यू 7 होता है। ठीक, उसके बाद चलिए लिखते हैं सबका मान। क्या लिखा है, 4a प्लस 3b माइनस c रेशियो a प्लस b प्लस c। मान बैठाते जाइए। 4 ए का वैल्यू कितना है, 2 लिखिए, प्लस 3 बी का वैल्यू कितना है, 3 लिख दीजिए, प्लस माइनस सी का वैल्यू कितना है, 7। उसके बाद रेशियो दीजिए, फिर ए का वैल्यू है 2 लिखिए, प्लस 3 माइनस 7। इस दोनों को कर दीजिए गुना, ये हो जाएगा 8। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इसको क्या करना है, घटा देना है। रेशियो 2 प्लस 3 रेशियो 7 तो हो जाएगा 9 8 17 में 7 आ गया, 17 माइनस 7 रेशियो 2 3 5 माइनस 7 ये हो गया 10 रेशियो -2। अब काटिए, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 1 दूना 2, ये हो गया 5 रेशियो -1। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और सवाल। तीसरा नंबर का प्रश्न नंबर 3 कितना, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो
हो तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 का मान निकालें। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा है a/2 बराबर b/2 बराबर c/4। ठीक है ना। तो इसमें हो गया a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 4। मान बैठाइए। देखिए दिया है। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का वैल्यू 2 प्लस 4/2, सबको जोड़ दीजिए, 8/2 काट दीजिए, बस इसका ही आंसर हो गया 4। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लिखा है a/2 बराबर b/2 बराबर c/4। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबका एलसीएम ले लीजिए, यानी एक लाइन इसको बढ़ा करके समझ लीजिए कैसे करना है। लिख देना है a इंटू 1/2 b इंटू 1/2 c इंटू 1/4। ऐसे सब निचला का एलसीएम लेना है, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और क्या करना है, भाग देते जाएंगे। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। इस 4 को 2 से भाग देंगे, यहाँ लिख दीजिए। इस पूरे का एलसीएम कितना हुआ 4, 4 को इस 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2, 2 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा बराबर, फिर 4 को इस 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 2, और 2 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे फिर 2 होगा, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 4 से भाग देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1। ठीक, ये हो जाएगा 2a बराबर 2b बराबर c। अब इस टाइप का जब हो जाएगा तो हम लोग को और बनाना आसान हो जाएगा। अब इसमें होता है छिपा करके मान निकाला जाता है। जैसे a का मान निकाल रहे हैं तो a को हम लोग को क्या करना है, झाँप देना है और दोनों को गुना कर देना है। 2 को 1 से गुना कर देंगे, नहीं इसका गुणांक कितना है, c का गुणांक 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगर b का मान निकाल रहे हैं तो b को छिपा देंगे, 2 को फिर 1 से गुना करेंगे फिर 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद c का मान निकाल रहे हैं तो c को छिपा देंगे, फिर इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 4। वही हम लोग लिखे हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4। ABC में आ गया ना, a b c। बस बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि बड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।